हेलो एवरीवन। इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन वॉलेटाइल। तो आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें दो मेमोरी आती है। रैम आती है दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर, और एक रोम आती है दैट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो जो रैम होती है हमारी और रैम के जो फर्दर पार्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वॉलेटाइल। मतलब जब तक पावर सप्लाई दी जा रही है आपका डाटा स्टोर होगा, जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ होगी डाटा लॉस्ट हो जाएगा। जबकि रोम जो होती है हमारी, और रोम के जो टाइप्स होते हैं वो हमारे होते हैं नॉन वॉलेटाइल। चाहे पावर सप्लाई कट भी हो जाएगी तो भी जो भी डाटा उसके अंदर स्टोर है वो लॉस्ट नहीं होता। तो इसमें जो दो पार्ट हैं, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों हमारे रैम के ही पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है। तो 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिसमें बस टोपोलॉजी बोला गया, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। इन विच ऑफ द अबव डज द फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। तो जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने अलग अलग टोपोलॉजीज पढ़ी थी। तो वहां पे जो बस टोपोलॉजी है उसमें अगर कोई एक सिंगल कंप्यूटर काम करना बंद भी कर देता है तो उससे हमारे जो अदर कंप्यूटर है नेटवर्क पे उन पे फर्क नहीं पड़ता। सेम स्टार टोपोलॉजी में भी क्या होता है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, बाकी अदर क्लाइंट कंप्यूटर उससे कनेक्टेड होते हैं। तो अदर कोई अगर क्लाइंट कंप्यूटर काम करना बंद भी कर दे तो जो भी हमारे अदर्स कंप्यूटर है नेटवर्क पे उसमें अफेक्ट नहीं होता। जबकि रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होती है कि जो शेप होती है वो रिंग की शेप में होती है। अगर उसमें एक सिंगल कंप्यूटर भी काम करना बंद कर दे तो बाकी कंप्यूटर पे इफेक्ट होता है। मैश टोपोलॉजी जिसमें एक रैंडमली शेप बन रही होती है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वहां पे भी अगर एक सिंगल कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो वो भी एक तरह से अफेक्ट करता है। तो सिर्फ जो दो टोपोलॉजीज हैं हमारी बस और स्टार, यही दो टोपोलॉजीज ऐसी होती है जिसमें अगर कोई एक सिंगल कंप्यूटर वर्क करना बंद कर दे तो अदर कंप्यूटर पे इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डी, जिसमें 1 एंड 2 ओनली। 77 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स शेयर्ड रीजन, कैचे मेमोरी, मैसेज पासिंग, शेयर्ड मेमोरी। विच ऑफ द अबव आर रिलेटेड टू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मतलब जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चल रहा होता है तो कैचे मेमोरी का तो जस्ट एक अलग ही कंसेप्ट होता है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं, वो तो जस्ट एक प्रोसेसर के बेस में काम करती है। शेयर्ड रीजन भी एक सेकंड सेक्शन में आता है। तो जो दो ऑप्शन है, मैसेज पासिंग, मैसेज पास होता है, और एक शेयर्ड रीजन नहीं होता, वो होता है क्या, शेयर्ड मेमोरी। और मैसेज जब पास होता है तो एक कॉमन जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है जैसे डेडलॉक के अंदर भी आता है, ठीक है, तो वहां पे वो एक शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में कौन सी जो टर्म्स यूज होती है वो है मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। तो कभी भी आपको थोड़ा सा और इसमें इन डेप्थ में जाना है तो जो हमने मेमोरी की क्लास ली थी कंप्यूटर मेमोरी में, एक बार आप वहां पे जाके भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एफिशिएंट यूज ऑफ सीपीयू, यस, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी पार्ट होता है कि वो सीपीयू को एफिशिएंटली यूज करे, एफिशिएंटली मेमोरी को भी यूज करे। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको प्रोसेस मैनेजमेंट का भी काम होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम होता है, सिक्योरिटी मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम होता है। तो जितना भी मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क होता है, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड है, चाहे वो इनपुट आउटपुट टास्क से रिलेटेड है, चाहे वो मेमोरी से रिलेटेड है, तो यही सारे मेजर गोल्स होते हैं किसके, हमारे, चाहे वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसमें तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा है 79 का ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म इन अ डाटाबेस सिस्टम। तो जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें जो हमारा ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी हम क्वेरीज उसमें लगाते हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है, जिसमें ऑटोमेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, सिक्योरिटी बोला गया है। तो जो हमारे ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस होते हैं, जो एक तरह से सीरीज ऑफ ऑपरेशंस होते हैं डाटाबेस में, वो कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं? वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं? एसिड प्रॉपर्टी। और एसिड की फुल फॉर्म क्या होती है? ए की फुल फॉर्म होती है एटोमिसिटी, और सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, और आई का मतलब होता है आइसोलेशन, डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे कहीं पे भी जो मस्ट फॉलो द एसिड प्रॉपर्टी है उसमें सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे हमारी ऑटोमिसिटी भी करेक्ट है, आइसोलेशन भी करेक्ट है, कंसिस्टेंसी भी करेक्ट है, ड्यूरेबिलिटी भी करेक्ट है, बट सिक्योरिटी उसके अंदर हमारे ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। तो जब हमने डीबीएमएस पढ़ा था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने उसमें टाइप्स ऑफ कमांड पढ़ी थी। बीडीएल कमांड होती है, डीबीएल कमांड होती है, टीसीएल कमांड होती है। तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन कमांड होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जिसमें सिक्योरिटी नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 80 है उसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इस अकॉर्डिंगली तो अब हमने जो क्वेश्चन पेपर है, जो आईएसएस का जो क्वेश्चन पेपर आया था 2022 का, उसमें जितने भी हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 आते हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चंस हमने इसको डिस्कस कर लिया, 31 से लेकर 40 तक और 71 से लेकर 82।